नमस्कार साथियों, नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट जो कि राज्यकर्मी को लेकर के है, राज्यकर्मी दर्जा को लेकर के है। जैसा कि कहा जा रहा है, नियोजित शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा और उसमें वेतन उनका 70,000 तक जा रहा है। साथ ही साथ क्या उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं, साथ ही उन्हें जो है उनका जो ट्रांसफर है, जिला स्थानांतरण, वो हो पाएगा कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, वेतन संरक्षण के बाद 1 to 5 से लेकर के +2 तक के शिक्षकों का वेतन क्या रहने वाला है, इन सभी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में शेयर करने वाले, जानने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह का पत्र जारी किया गया है, जो कि वायरल हुआ है आज। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये 11/10/2023 का पत्र है, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सीधे चलते हैं वेतन पर और देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि यह किस तरह का अधिसूचना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। जी हाँ साथियों, यह एक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, जो सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक जो कि 2003 से लेकर के अब तक बहाल हुए हैं, उन सभी के लिए यह अलग से एक नियमावली बनाया गया है, जो कि अभी जो बहाल होने वाला है बीपीएससी के शिक्षक, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो आइए हम लोग अब सीधे चलते हैं वेतन पर और यहाँ पर देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों का वेतन किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 8.1 का जो चर्चा यहाँ पर जिक्र किया गया वेतन के बारे में। विशिष्ट शिक्षक यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने की बात इसमें स्पष्ट तौर पर जो है कहा जा रहा है। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन और अन्य भत्ते नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे। जी हाँ साथियों, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण यानी जो नियोजित शिक्षक ट्रांसफर की आस में बैठे हुए थे, उस पर और उन्हें वेतन कितना मिलेगा, इस पर जिक्र करने वाले, इसका चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि पे प्रोटेक्शन उन्हें दिया जाएगा। और साथ ही साथ हम वेतन की बात करें उनका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक यानी जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें उनका वेतन 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000 और 9-10 के लिए 31,000 और 11वीं और 12वीं के लिए 32,000, जो कि बीपीएससी में भी इसी तरह का स्लैब तैयार किया गया था। सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर यह है कि क्या पे प्रोटेक्शन दिया गया, तो अब जो है इसके अकॉर्डिंग नियोजित शिक्षकों का वेतन और भत्ता क्या होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात यह है, देख सकते हैं अन्य भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है, जो कि बीपीएससी वालों को भी दिया जाएगा। ये अलग से, और ये मूल वेतन सभी का हो जाएगा 25, 28, 31 और 32,000। विभाग अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विशिष्ट शिक्षकों के उपरोक्त वेतन और भत्तों को संशोधित कर सकता है। जी हाँ, यह बदलता रहेगा, यह नहीं कि पूरा का पूरा फिक्स हो गया है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर फिटमेंट मैट्रिक्स क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, यानी कि उन्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा। 1 to 5 के जो शिक्षक है, या उनको 6 to 8 में, और फिर ये मतलब प्रमोशन कर दिया जाएगा 6 to 8 के शिक्षकों को 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के तौर पर, वरीय विशिष्ट शिक्षक, और 1 to 5 को तक के जो शिक्षक हैं 6 to 8 तक के विशिष्ट शिक्षक के तौर पर प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है 8 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष, यानी आपकी सेवा 8 वर्ष हो गई है 1 to 5 वालों, तो 6 to 8 में जाइएगा। 6 to 8 वालों को अगर 8 वर्ष की सेवा हो गया तो वरीय विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 के ही होंगे। 9-10 के अगर आप शिक्षक हैं तो आपको 9-10 11वीं 12वीं तक के विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा, लेकिन जरूरी है आपकी 8 वर्ष की सेवा। इसी तरह से कक्षा 11वीं और 12वीं तक के अगर शिक्षक हैं आप, जो अभी वर्तमान में, तो 11वीं 12वीं तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक आपको बना दिया जाएगा। यानी 1 to 5 से आप 6 to 8 में जा सकते हैं, और 6 to 8 का प्रमोशन होने के बाद आप सीधे तौर पर जो है विशिष्ट वरीय शिक्षक बन जाएंगे, वरीय विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 के। और जो 6 to 8 में पहले से कार्यरत हैं, उनका जो अगला प्रमोशन है 8 वर्ष के बाद, वो है कक्षा 6 to 8 तक के लिए वरीय विशिष्ट शिक्षक। जी हाँ साथियों, तो इसके अनुसार जो शिक्षक अभी तक जो 2003 से कार्यरत हैं, उनको लगभग डबल प्रमोशन मिलेगा। यानी जो 1 to 5 में थे, उन सभी को सीधे तौर पर यहाँ पर यानी 6 to 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा। वहीं अगर 9-10 के जो शिक्षक हैं पहले से कार्यरत अगर, तो उनको सीधे तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11वीं और 12वीं तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाएगा, क्योंकि उनका सेवा 8 वर्ष नहीं 16 वर्ष, यानी 15-16 वर्ष की सेवा उनका हो चुका है। वहीं अगर नए शिक्षक की बात करें जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो चूंकि उनका सेवा अभी 1 से 2 साल हुआ ही है, तो उन्हें इसमें प्रमोशन तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन वेतन संरक्षण की बात है, तो वेतन संरक्षण के तहत उनको अगले स्लैब में या अगले इंडेक्स में भेजा जा सकता है, जो कि हम लोग नीचे देखने वाले हैं। आइए इसके अलावा हम लोग अब देखते हैं
जो सबसे बड़ा मुद्दा है नियोजित शिक्षकों का वो है स्थानांतरण को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। तो विशिष्ट शिक्षक यानी कि जो शिक्षक इसमें जाएंगे, जिनको राजकर्मी का दर्जा या ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत उनमें अगर जाते हैं तो उसके लिए विशिष्ट शिक्षक स्थानांतरण नहीं होगा, यानी उनका ट्रांसफर हो सकेगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक रेशियो अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। जी हाँ साथियों, एक बहुत बुरी खबर है। जो तमाम शिक्षक अभी भी आस में बैठे हुए थे कि वो अपने जिले में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो कई जिले दूर जाकर के सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि उनका जो ट्रांसफर होगा वो अपने ही जिला के अंतर्गत हो सकता है, दूसरे जिला में ट्रांसफर उनका नहीं हो पाएगा। ये एक बैड न्यूज है। लेकिन इसमें लास्ट में यह भी कहा गया है कि अदर जिला में हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ और ही कंडीशन इसमें लगा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या माध्यमिक जो भी शिक्षक हैं सार्वजनिक हित में जैसे ही मामला हो बिहार के जिले के बाहर यानी दूसरे जिले में भी ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे मामले में संबंधित शिक्षक की वरीयता नियम 7 के अनुसार फिर से तैयार की जाएगी, जो बाद में हम बात करेंगे। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं वेतन पर, जो जिसका कि जिक्र हम शुरू से ही कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो सारी की सारी आप देख रहे हैं कार्यवाही, इसके लिए आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, विशिष्ट तौर पर एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज मिल पाएगा। यानी राज्यकर्मी बनने के लिए आपको अलग से एग्जाम पास करना पड़ेगा, जो कि इसमें कहा गया है कि 1 साल के अंदर यह जैसे ही प्रभावी होता है उसके 1 साल के अंदर यह एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा सरकार के द्वारा, और उस एग्जाम को अगर आप पास करते हैं तभी आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज मिल पाएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेतन के बारे में इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो वेतन के लिए यहाँ पर जो बातें कही गई है उसको हम लोग देख लेते हैं, स्लैब किस तरह से बनाया गया है और जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, 6 to 8 के शिक्षक हैं, उनका किस तरह से वेतन रहने वाला है। तो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं जिनका अभी इसमें 25,000 वेतन निर्धारित किया गया है और वो सीधे 6 to 8 में, चूंकि उनका 8 वर्ष और 16 वर्ष हो गया, तो सबसे पहले तो वो 6 to 8 में जाएंगे और 6 to 8 के बाद वो वरीय शिक्षक हो जाएंगे। 6 to 8 के जो जिनका 25,000 है अभी के अनुसार उनका होगा, अगर परीक्षा पास करते हैं तो उनका 28,000 नहीं होगा, सीधा का सीधा उनका वेतन 30,000 हो जाएगा। वहीं जो शिक्षक 6 to 8 में कार्यरत हैं, हालांकि उनका मैक्सिमम वेतन अभी 28,000 ही है। जो 6 to 8 में उनका 8 साल ही सेवा हुआ है, तो 8 साल के अनुसार उनका वो भी सीधे के सीधे वरीय शिक्षक बन जाएंगे 6 to 8 के। यानी 1 to 5 में जो 2003 से कार्यरत है उनका भी वेतन, और जो 6 to 8 में 8 साल से काम कर रहे हैं उन सभी का वेतन वरीय शिक्षक के तौर पर 30,000 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों जो शिक्षक 31,000 पर कार्य कर रहे हैं, अगर 2003 से हैं तो उनका वेतन यहाँ पर वरीय 11वीं और 12वीं के अनुसार 34,000 हो जाएगा। वहीं जो शिक्षक 11वीं और 12वीं में 8 साल से काम कर रहे होंगे उनका भी 34,000 होगा। या इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपने जब कब ज्वाइन किया और आपको कितना प्रमोशन इसके तहत मिल सकता है। हम बात करें यहाँ पर वेतन की, टोटल वेतन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वेतन है जो कि बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है उसी को हम लोग स्लैब में लेकर के चलते हैं। तो 25,000, 32,000 और 31,000 और 28,000, ये 3 स्लैब है। यहाँ पर 1 to 5 को दर्शाया नहीं गया है, तो इसमें हम 28,000 को तो लेंगे ही, जिनका की वेतन यहाँ पर आप देख सकते हैं 49,050 रुपया हो जाएगा। 31,000 वालों का जो वेतन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 53,000 और 32,000 वालों का वेतन 55,000 हो जाएगा। लेकिन जो बात सबसे बड़ी है वो यह जो आप देखें 70,000 तक, यह कैसे हो पाएगा। तो इसमें जो वेतन का निर्धारण किया गया है, बेसिक यहाँ पर डीए जो है 42% के अनुसार, और यहाँ पर अगर जुलाई में यह डीए अगर लागू होता है 4% की भी वृद्धि होती है तो 46 हो जाएगा, और जनवरी 2024 तक जाते जाते यह 50% हो जाएगा। और 50% जब हो जाता है तो आपका जो मूल वेतन है उसका आधा यानी कि 50%, 50% जैसे ही डीए होगा ये, तो उसका 50% यानी कि आपका जो मूल वेतन है उसका 50% आपके मूल वेतन में जुड़ जाता है। जैसे 32,000 है तो 32,000 का 50% यानी कि 16,000 आपका मूल वेतन होगा। 32,000 तो है ही, इसमें इसका 50% यानी 16,000 और जुड़ करके आपका मूल वेतन बनाएगा, जो कि 48,000 आपका मूल वेतन ही हो जाएगा। और उस पर अगर सारा चीज़ को जोड़ते हैं जो कि जिसमें जैसा कि यहाँ पर एचआरए है, डीए उस वक्त शायद कम रहेगा, और सारे की सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद आपका वेतन यहाँ पर जो है 70,000 के आसपास जाएगा। और इसके अलावा जो भी